क्यों रोनाल्डो, क्यों क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों, क्या जरूरत थी भाई, क्यों कर दिया भाई, क्यों भाई, क्यों 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 तुम मोहक त्रिपाठी के पद चिन्हों पे चलना चाहते हो यार? ठीक है भैया, मतलब यार क्यों कर दिया कमेंट यार? बेंचन पहले फैक्टर्स और अब ये बकचोदी, अरे यार टू जेलस। अरे भाई रोनाल्डो, यू आर क्रिस्टियानो फकिंग रोनाल्डो, तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। बट कोई नहीं, मतलब टेनेक की न्यूज आई, रोनाल्डो ने भैंचो तो उसको ओवरशैडो कर दिया अपने कमेंट से रूनी के पोस्ट पे। क्यों क्यों जरूरत क्या थी यार उस चीज की, कम ऑन यार। बट चलो ठीक है, मतलब कर दिया। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कॉन्वर्जेशन हुई थी रूनी और कैरागर की मंडे नाइट फुटबॉल पे, उसमें रोनाल्डो के रिगार्डिंग बात हुई थी, जिसमें कैरागर ने बोला कि डू यू थिंक के रोनाल्डो ज्वाइनिंग यूनाइटेड हैज क्रिएटेड सम ट्रबल फॉर यूनाइटेड, तो रूनी ने कहा था यस। एंड फिर उसका उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया था कि रोनाल्डो इज अ गोल स्कोरिंग मशीन बट ही डजंट प्रोवाइड एज मेनी थिंग्स एज पीपल माइट हैव प्रेडिक्टेड जब उसने ज्वाइन किया था। तो उसके बाद भाई रोनाल्डो ने अरे यार, रोनाल्डो ने कमेंट कर दिया जाकर टू जेलस। चोद क्यों यार भाई, क्यों क्या जरूरत थी? इतना हंकी डोरी वाला माहौल बनता दिख रहा था यूनाइटेड के खेमे में, सारा फैन बेस अच्छा था, खुश था कि एरिक टेन हैग की न्यूज ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है, टेलीग्राफ डकर ने कर दी है, फैब्रिजो ने कह दिया कि नेगोशिएशंस आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन, यू नो, जेसन बर्ट ने बोल दिया है, और आपके एथलेटिक ने भी रिपोर्ट कर दी है ये सारी चीजें। हंकी डोरी वाला माहौल था भाई, सब खुश थे, खुशहाली की लहर सी दौड़ गई थी फैन बेस की तरफ। उतने में रोनाल्डो ने भैंचोद बम्बू दे दिया भाई, कसम से यार, मतलब यार। अरे यार रोनी यार, कम ऑन यार, क्यों भाई? मैं तो लाइव स्ट्रीम पे हूँ, मैं तब से ना अपनी हंसी कंट्रोल करे बैठा था। मैंने कहा लाइव स्ट्रीम खत्म होगी उसके बाद अपन जब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तब मैं खुल के अपना वो इस पे रख दूंगा रिएक्शन यार। क्यों यार, ये बंदा यार क्यों शांत नहीं रह सकता? क्यों इसको चाहिए कि भाई, मतलब कंट्रोवर्सी इसके पीछे लगी रहे यार? रोनाल्डो भाई, यू आर क्रिस्टियानो फकिंग रोनाल्डो, योर रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर योरसेल्फ, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ बोलने की। आपके सीजन के गोल्स आपकी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। यू आर आंसरेबल टू नो वन, यू शुडंट बी डूइंग दिस। जरूरत ही नहीं है भाई। लेट योर परफॉर्मेंस स्पीक फॉर योरसेल्फ, एंड that has been the case. You've been the leading goal scorer for United, second highest goal scorer if I'm not wrong in the Premier League, if I'm not wrong, ठीक है ना? मैंने अभी स्टैट्स चेक नहीं किए हैं। shouldn't have done this यार, come on यार। एंड देन अगेन मीडिया तो यही चाह रही है ना कि एक वापस से राइवलरी बेमतलब की क्रिएट हो जाए रोनाल्डो और अब मुझे पता है, देखो उसने मस्ती मजाक में कमेंट किया होगा टू जेलस। अब मीडिया इस चीज को ना इतना ओवर हाइप करेगी, इतनी इतनी ज्यादा सुर्खियां बटोरने की कोशिश करेगी, और ये रोनाल्डो इज हेटिंग रूनी एंड रूनी हेट्स रोनाल्डो, एंड स्टिल दैट फ्यूड that happened in 2006 World Cup is still there, the fire is still there. I know the records have been in favor of both of them जब वो साथ खेलते थे यूनाइटेड के लिए, this and that। लौड़ा लेसन, वही वाली बात है कि हमने एक मौका दे दिया वापस से इंग्लिश मीडिया को अपनी स्टोरीज रन करने का, ग्लोबल मीडिया को अपनी स्टोरीज रन करने का। यार नहीं करना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई नो कि वो, मतलब कैरेगर के लिए तो खासकर जरूरी था क्योंकि कैरेगर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। बट रूनी के पोस्ट पे जाकर किया है तो ठीक है। रूनी एंड रोनाल्डो का रिलेशन इज वेरी गुड, ठीक है ना? चाहे सोशल मीडिया पे आप जो भी न्यूज पढ़ते हो रिगार्डिंग बोथ ऑफ देम, बट दैट इज द रियलिटी। रूनी की कमेंट्री जब शूट हो रही थी, मतलब कमेंट्री का रूनी के बारे में, जब उसने 250 गोल स्कोर कर दिया ना यूनाइटेड के लिए, ही बिकेम द हाईएस्ट गोल स्कोरर। तो उस टाइम पे रोनाल्डो के उस पूरे इंटरव्यू में क्लिप आया था, उसने बोला था कि आई लव्ड प्लेइंग अलोंग साइड रूनी, एंड सबको लगता है कि वो सागा जो 2006 में हुआ था उसके बाद हमारा रिलेशनशिप डिटेरिएट हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं है। रूनी ने मल्टीपल ओकेजन्स पे ये चीज बोली है कि वो भी जो चीज हुई थी उस गेम में वो टनल में जाते ही सॉर्ट आउट हो गई थी। तो प्लीज यार, जितने भी यंग फैंस हैं जो कि रूनी पे हेट कर रहे हैं या फिर जो भी रोनाल्डो पे हेट करेंगे इस कमेंट के बाद, डोंट डू इट ब्रो, डोंट डू इट, क्योंकि उस चीज का कोई सेंस नहीं बनता। यू आर जस्ट
मतलब क्या आप उस ट्रैप में फंस रहे हो जो कि एक्चुअली में मीडिया चाहती है कि ये यंगर जनरेशन फंसे, या कि फुटबॉल फैंस फंसे और आपस में लड़ाई करें और उनको सोशल मीडिया की रीच मिले, उनको बेट्स मिले, उनको क्लिक्स मिले बेसिकली। अब यहाँ पर कल शाम में बहुत ही अच्छी न्यूज निकल कर आई है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया है, वर्बल एग्रीमेंट हो गया है एरिक टेनहैग के साथ। और यहाँ पर एरिक टेनहैग ने मना लिया है भाई यूनाइटेड बोर्ड को। ग्लेजर्स मान गए हैं भाई, ग्लेजर्स मान गए हैं। पोचेटिनो का खुमार बुखार जो भी आप कहो वो उतर गया है ग्लेजर्स के सर पे से। और अपने लेजेंड्स की ना सुनते हुए ग्लेजर्स ने डिसीजन लिया है, जॉन मर्टाउ ने डिसीजन लिया है, रिचर्ड आर्नल्ड ने डिसीजन लिया है कि एरिक टेनहैग इज द गाय जो यूनाइटेड को इंप्रूव कर सकता है ना। अब मैं एक एक मैसेज देना चाहता हूं मैं सारे फैंस को कि देखो यार, नया मैनेजर आ रहा है। एरिक टेनहैग का बहुत हवा मैंने मचाया है, बहुत हुआ बाकी सारे क्रिएटर्स ने भी मचाया है कि एरिक टेनहैग ऐसा, एरिक टेनहैग वैसा। मैं फिर से वही कहूंगा कि अगर पोचेटिनो आ जाता है, मुझे दुख होगा, मुझे खराब लगेगा, बट अगर पोचेटिनो आ जाएगा, आई विल बी सपोर्टिंग पोचेटिनो। एंड मैं पोचेटिनो को भी 2 साल दूंगा कम से कम, क्योंकि ये स्क्वाड अभी उस लायक नहीं है, हमारा सिस्टम उस काबिल नहीं है कि हम अगली साल ट्रॉफी की डिमांड करें। ठीक है ना। अब यहाँ पर एरिक टेनहैग अगर आते हैं तो एरिक टेनहैग के केस में मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज प्लीज जज मत करना उसको हाफ सीजन में। और ये मत करना कि अरे यार ओवर हाइप्ड मैनेजर है, आयक्स में ही चलेगा, लोअर लीग्स में ही चलेगा। फुटबॉल वैसे नहीं चलती बॉयज, फुटबॉल वैसे नहीं चलती। आप अगर एक ट्रांजिशन पीरियड में हो और अगर आप एक नया मैनेजर लेकर आ रहे हो और अगर आपको स्क्वाड ओवरहॉलिंग की जरूरत है, आप 8-9 प्लेयर्स एक सिंगल विंडो में नहीं ला सकते। वो कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको उतनी, मतलब क्या कह सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करती ट्रांसफर विंडो। और इतना बजट आपके पास है नहीं कि आप एक ही विंडो में जाके 400-500 मिलियन खर्च कर दो। ठीक है ना। और आज के टाइम पे मार्केट इतना इन्फ्लेटेड हो गया है कि अच्छे प्लेयर्स कम प्राइस पे मिल पाना बहुत मुश्किल है और स्काउटिंग सिस्टम हमारा बहुत खराब है। तो यहाँ पर जॉन मर्टाओ, रेनिएक, डैरेन फ्लेचर, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि स्काउटिंग नेटवर्क को इंप्रूव किया जाए और अंडर द रडार साइनिंग्स की जाए, जो कि लिवरपूल करती है, जो कि बाकी सारे क्लब्स जो एक्चुअल में छोटे क्लब्स होते हैं और जो इंप्रूव करते हैं। देखो अब सबसे प्राइम एग्जांपल है यू नो एनगोलो कांटे का, रियाद मारेस का, जब लेस्टर ने सर्च किया था। अभी लेस्टर ने सोमोरे को सर्च किया है। तो ऐसे प्लेयर्स हमें भी लाने पड़ेंगे। लिवरपूल में आप देख लो, लिवरपूल में जब सादियो माने आया था तो सादियो माने का पहला ऑफर हमारे पास आया था, बट हमने उसको साइन नहीं किया। जब वर्जिल वेंडाइक का ऑफर प्रेजेंट किया गया यूनाइटेड को, तो यूनाइटेड ने वर्जिल वेंडाइक को छोड़कर विक्टर लिंडेलॉफ को साइन करने का डिसीजन लिया। ऐसे ही जब रूबेन डियास अवेलेबल हुआ था तो हम रूबेन डियास के लिए ना जाकर हम हैरी मैग्वायर को लेकर आए। तो गलतियां जो हमने पास्ट में की हैं वो हमें अब नहीं दोहरानी है। ठीक है ना। और अगर आप वही गलतियां दोहराओगे तो फिर वही है ढाक के तीन बात कि आप चाहे मैनेजर चेंज कर लो, आप चाहे ऊपर बोर्ड मेंबर्स चेंज कर लो, लेकिन जब तक आप अपना स्काउटिंग नेटवर्क चेंज नहीं करोगे, प्लेयर्स को सर्च करने का तरीका और प्लेयर्स को साइन करने का तरीका जब तक चेंज नहीं करोगे, अपना ट्रांसफर नेटवर्क जब तक इंप्रूव नहीं करोगे, तब तक चीजें नहीं सुधर सकती। और एरिक टेन हैग आएगा, आई वांट द मैनेजमेंट टू गिव एरिक टेन हैग द अथॉरिटी कि भाई तुमको जिस बंदे को रखना है तुम उस बंदे को रखो। तुम्हें अगर जिस प्लेयर की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे ऊपर थोपेंगे नहीं वो प्लेयर, और हम तुम्हारे साथ पूरा पूरा कॉपरेशन दिखाएंगे। और तुमको अगर लगता है कि ये प्लेयर काबिल नहीं है या फिर ये प्लेयर तुम्हारे सिस्टम में वर्क नहीं करेगा, तो वी विल नॉट फोर्स देम ऑन टू यू कि नहीं तुम्हें खिलाना ही है बिकॉज हमने उसको साइन किया या फिर हम उसको वेजेस दे रहे हैं। प्राइम एग्जाम्पल है आपका अभी इस वक्त पे चेल्सी। ठीक है ना। प्राइम एग्जाम्पल है इस वक्त पे आपका लिवरपूल। और यहाँ पर बोर्ड को कभी भी प्लेयर्स के आगे नहीं झुकना चाहिए। प्राइम एग्जाम्पल है अभी आपका बार्सिलोना। सबको पता है कि डेम्बेले इज अ वेरी क्रूशियल प्लेयर फॉर बार्सिलोना, बट बार्सिलोना का बोर्ड क्लियर कर चुका है कि अगर तुम्हें रुकना है तो तुम्हें हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे रुकना होगा। अब देखो, वर्बल एग्रीमेंट हुआ है। अभी कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट वीक के एंड तक या उसके नेक्स्ट वीक में एक कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज और जो जितनी भी चीजें होती हैं वो सब साइन हो जाएंगी। और हो सकता है कि न्यूज मीडिया में पब्लिसाइज भी कर दी जाए चीजें ऑफिशियली। बट अभी हाल फिलहाल में चीजें पब्लिसाइज नहीं की जाएंगी, बट मोस्ट प्रोबेबली 90% डील कंफर्म हो चुकी है। ऐसा बहुत ही क्लोज सोर्सेस के हवाले से ये खबर आ रही है। ठीक है ना। अच्छे अच्छे देखो, पॉल हर्स ने भी ये चीज कंफर्म कर दी है। टीओ 1 जर्नलिस्ट हैं, टेलीग्राफ के जितने भी टॉप जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये चीज कंफर्म की है। आप जेसन बर्ड देखो, उन्होंने ये चीज कंफर्म की है। और एथलेटिक के रिपोर्टर्स भी ये चीज पे अपना वो कर चुके हैं, ओपिनियन दे चुके हैं। फेब्रिजो रोमानो ने भी सेम जर्नलिस्ट का जो स्टेटमेंट है
उसको अपने तरीके से पुट करने की कोशिश की है। तो सब अभी ये कोई नहीं कह रहा है, सैमुअल लकर्स ठीक है ना, उन्होंने भी ये चीज बोली है, कोई ये नहीं कह रहा है कि क्लॉज वगैरह साइन हो चुके हैं, बट एक वर्बल एग्रीमेंट पे एग्री कर चुकी है यूनाइटेड। और टेलीग्राफ डकर और जेसन बर्ट ने ये भी बोल दिया है भाई कि अभी रिसेंटली पोचेटिनो के साथ भी मीटिंग की जाएगी, जिसमें शायद उनको क्लियर कर दिया जाएगा कि दे हैव डिसाइडेड देयर अपकमिंग मैनेजर, और पोचेटिनो अब उस रोल में कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं। देखो, ये सारी चीजें तो सिर्फ तार जोड़ने वाली बात है। और रीन मोल्स्टीन जो कि सर एलेक्स के अंडर असिस्टेंट थे, कोच कोच थे, उनके साथ तार जोड़े जा रहे हैं कि ही कैन बी द असिस्टेंट फॉर एरिक टेनहैग। एरिक टेनहैग को फ्रीडम मिलनी चाहिए अपना खुद का स्क्वाड, जो भी उनका बैकरूम स्टाफ है वो सिलेक्ट करने की, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप वापस से चीजें फोर्स कर रहे हो, ठीक है ना, मिकफिलन वाला सिनेरी हो जाएगा कि मिकफिलन को रखा हुआ है। बैकरूम स्टाफ वो होना चाहिए जो कि मैनेजर जिसके साथ वर्क करना चाहता है। कैरिक पकड़ा दिया था मोरिनियो को, वो सब मत करो। लेट हिम हैव हिज फ्लेक्सिबिलिटी कि आप जिसके साथ वर्क करना चाहते हो वो पर्सन लेकर आओ और आप उसके साथ काम करो। बट फिर से मैं वापस वही चीज बोलना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेशंस कम रखना। अगर एरिक टेन आ भी जाता है या पोचेटिनो आ भी जाता है, वी हैव टू गिव द न्यू मैनेजर प्रॉपर टाइम। और किलसाना नहीं, गुस्सा मत कर, देख गुस्सा करो वो हमारा हक है, क्रिटिसाइज करो वो हमारा हक है, बट ट्रेंडिंग मत कर देना ट्विटर पे बहनचोद के टेनहैग आउट या पोचेटिनो आउट और लौड़ा आउट और लहसुन आउट, ये मत करना ठीक है ना, वो शोभा नहीं देता। एंड वंस अगेन, जो रूनी वाला रूनी रोनाल्डो का इशू है, मैं यही कहना चाहूंगा कि मस्ती मजाक का वो सीन है कमेंट, बट पता है कि न्यूज मीडिया उस चीज को अलग तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगी। तो यार प्लीज, यू आर मैच्योर इनफ, और इवन इफ यू आर 15, इवन इफ यू आर 20, इवन इफ यू आर 40, मीडिया में हर कही गई बात सच नहीं होती, ठीक है ना। मीडिया में जो आपको दिखाया जाता है वो हर एक चीज सही नहीं होती। एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड के पोस्ट पे ये कमेंट है, उसको एक बैंटर की तरह लें, इसको प्लीज हेट्रेड की तरह मत लें। और ये मत सोचे कि रोनाल्डो रूनी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था या रूनी रोनाल्डो को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था। इट इज बिटवीन टू ऑफ देम, तो ठीक है यार, लेट इट बी। हम भी तो अपने फ्रेंड्स को कितना बेंटर करते हैं, मैं बाबा को कितना बेंटर करता हूँ, ठीक है ना, मैं दिव्यांशु कितना बेंटर करता हूँ। इट्स बिटवीन फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ योर फैमिली एज वेल। तो इट इज व्हाट इट इज ब्रो। एंड आई डोंट थिंक के इस बात पर बवाल मचाने की या हवा मचाने की या नीचा दिखाने की जरूरत है, या गाली देने की रूनी को या गाली देने की रोनाल्डो को कोई जरूरत है। इफ यू आर मैच्योर इनफ तो तुम्हारे भेजे में इतनी बात होगी कि भाई फ्रेंड्स के बीच में इतना चलता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर, और इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी शाम में जब लाइव स्ट्रीम करेंगे उसमें बैठकर इस पर बात कर लेंगे इन डेप्थ। Until then, we'll always keep the red flag flying high, guys, as Manchester United will never die. Viva Ronaldo! And bhai, there is only one Wayne Rooney. There's only one Wayne Rooney. There's only white Pele, one white Pele, and that is Wayne fucking Rooney. ठीक है ना? I love Vaza, I love Ronaldo. दोनों के फ्रेम पीछे टंगे हुए हैं, तो आई डोंट थिंक कि मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत है कि मैं किससे ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे लिए रोनाल्डो के जाने के बाद से वाजा बिकेम मोर इंपॉर्टेंट, बट दैट डजंट मीन आई डोंट लव रोनाल्डो। आई अडोर हिम, आई क्राइड व्हेन ही जॉइंड बैक। तो ठीक है ना, तो जो भी लोग हेटेड फैलाना चाहेंगे कमेंट में आके, भाई फक ऑफ, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट।